हेलो। चिरू, हाँ बोलो आध्या। प्रशांत नहीं आएगा ये सोचकर प्रवलिका ने सुसाइड करने की कोशिश की अभी थोड़ी देर पहले। क्या कहा? लकीली मैं उसी वक्त पहुंच गई और वो बच गई। प्यार इतना कमजोर होता है क्या? जरा भी अकल नहीं है क्या तुम में? बेवकूफ कहीं की। आध्या, प्रवलिका, ये सब क्या है? अब मैं क्या करूं? प्रशांत मुझे छोड़ के चला गया और उसका बच्चा मेरे पेट में है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को मार नहीं सकती, इसलिए खुद को मारना चाहती हूँ। आज तो तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन कल मुझे रोक नहीं पाओगी आध्या। कल भी मैं यही करूंगी, मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगी। प्रशांत, प्रशांत। माँ जी, इसका नाम प्रवलिका है। प्रशांत से प्यार करके शादी की है। बोलिए। बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। उनके आने से पहले चले माँ जी, जाओ। मेरी बात तो सुनिए। मालकिन बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो चुप कर। आप इसकी हालत समझेंगी तो ऐसी बात नहीं करेंगी। निकाल इसे बाहर। लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना। आपके लड़के ने झूठे सपने क्यों दिखाए? हाँ, प्यार करके शादी करके छोड़ दिया। हिम्मत करके इसका हाथ नहीं थाम सकता था। चीरू, चीरू, रुक जा, प्रवलिका, छोड़ो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, चलो वापस चलते हैं। क्या करोगी वापस जाकर? मर जाओगी? ये बेचारी मर रही थी, इसलिए मैं इसे बचाकर यहां पर लेके आया हूं। पिताजी, एक मिनट, मैं उनसे बात करता हूँ। आप यहीं रुकिए। ब्रदर, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, यहां से चले जाओ ब्रदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चले जाओ प्लीज। प्रवलिका, मेरी बात को समझो, इन सबको लेकर यहां से चली जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी? मैंने प्यार करने के लिए कहा था, शादी करने के लिए कहा था क्या? कितना भरोसा किया था तुम पे। इनकी शादी हो चुकी है, कोर्ट में रजिस्टर भी कर दिया है, लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते ना। और ये बेचारी पेट से है, अपनी जान देने जा रही थी, तो रिएक्ट किए बिना नहीं रह पाया मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। पहले मुझे मार दो, उसके बाद आपकी मर्जी। किसी भी औरत को जब ये पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, तो सबसे पहले अपने पति को बताती है। आप तो जानते ही हैं, मैं तो कोई तीसरा आदमी हूं। आपका बेटा किस हालत में है आप ये समझ नहीं पा रहे हो। सर, आपको देखते ही ये पता चल रहा है कि आप बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। पति पत्नी को अलग करने वाला कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, आखिर रावण राक्षसी बनकर रह गया। बेटा, जब मेरा बेटा पेट में था तब डॉक्टरों ने बता दिया था कि यह अब जिंदा नहीं बचेगा। 8 घंटे मैं मौत से लड़ती रही। हमको डरा कर ये 8 घंटे बाद पैदा हुआ। क्यों जी? हमारा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। उस दिन के बाद से मेरा डर खत्म हो गया बेटा। क्या कहते हैं आप? बहू का ख्याल रखना। इसकी
शक्ल देखकर अब तक चुपचाप बैठी हूँ। इसे बोलो यहाँ से निकल जाए। ये आप क्या कह रही हैं? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, विश्वास रखिए। इसकी शक्ल देखना भी पाप है। गुस्सा करने के बजाय एक बार बात तो सुन लीजिए। तुम्हें कुछ नहीं पता आध्या, अब तक क्यों खड़े हो? हाँ, इसको जाके मर जाने को कहो। अरे साथ में जीना चाह रही हैं और आप मरने की बात कर रही हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो तुम क्यों बोल रहे हो? होते कौन हो तुम? मेरा और आपका संबंध तो है ना, मैं आपकी बेटी हूँ ना, पर आप जानती क्या है मेरे बारे में? प्रवलिका, ये कुछ नहीं जानती आंटी। अपना दुख बांटने के लिए जब मैं अपने पापा के पास जाती थी तो वो भी मेरी बात नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि मैं उनसे कुछ मांगने आई हूँ, और ये मेरी माँ, इनके हिसाब से लड़की को घर में ही रहना चाहिए। क्या एक लड़की को अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है? मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। आंसू पोंछने के लिए या किसी का दुख बांटने के लिए अपनेपन की जरूरत होती है, किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। हाँ बोलिए ना। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आपके पास एक चीज रह गई है तो वो कब देंगे उसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, क्या चीज है? अरे नींद आद्या जी, नींद। कल मेरी मम्मी ने तुम्हें सुबह चाय पे बुलाया है। क्यों? तुमने प्रवलिका की इतनी हेल्प की ना, इसलिए। तो नाश्ता करवा कर 150 देकर भेज देंगे ना। हाँ तो और क्या चाहिए? ठीक है, आप जो देंगी ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं। और क्या? मैं जितना प्यार करता हूँ तुम भी उतना प्यार करती हो ना। मम्मी बुला रही हैं, I'll call you later। हेलो हेलो। मैं फैक्ट्री के सारे काम फैक्ट्री में ही खत्म कर देती हूँ। मेरे घर पर कोई कम ही आता है। कोई बात नहीं, बोलो। बात कर लो ना। कोई बात नहीं, वो 9 बज गए हैं ना, तो नाश्ता किया कि नहीं इसलिए माँ का फोन है। पद्मा माँ, सेम खाना खाया कि नहीं? घर में मैं एक ही लड़का हूँ ना, तो बचपन से सब कुछ मेरे लिए ही होता है। एक बार अपने घर वालों को आने के लिए कहना। कोई बात नहीं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो लोग तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। मैं उनसे एक बार जरूर मिलना चाहूंगी। क्यों आध्या? हाँ बिल्कुल मम्मी, आने के लिए बोलो ना। ठीक है आंटी। वो सब कुछ मैं देख लूंगा प्रेम। लेकिन तू अपनी शक्ल आईने में मत देखना, समझा? चिरंजीवी, कैसा है मैं बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। तेरे बिना तो दिल ही नहीं लगता है मेरा। क्या तू ठीक तो है ना बेटा? टाइम पर खाना खाता है ना? कहाँ पर रहता है तू? सब कुछ अभी बोल दो, क्या बाद में भी बोल सकता हूँ? हाँ ठीक है, चुप हो जाओ। ये बकुला मैम, नमस्ते। लक्ष्मी माँ, पद्मा माँ, शारदा माँ, शांति माँ, गौरी माँ। नमस्ते। सब लोग तुम्हारी माँ ही हैं, तो असली माँ कौन है? 9 महीने पेट में तो इसे मैंने ही रखा था। इसके अलावा हर बात में हम सब इसके लिए एक जैसी हैं। आद्या कहाँ है? वो क्या है ना, पद्मा माँ सबसे जल्दी घुल मिल जाती है ना। कीर्तना की शादी हुई थी ना, तो उधर ही मिले थे हम सब वो लोग। घर में है। हेलो आंटी, नमस्ते। कितनी खूबसूरत हो तुम। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हें हमारी नजर न लग जाए बेटा। आईने में भी मत देखना, वरना खुद की नजर लग जाएगी। बहुत प्यारी है ये। आद्या, तेरे लिए पनीर जलेबी बनाई है। डब्बा नहीं दिया तो भी चलेगा। हाँ क्या आध्या, अभी क्या सोच रही हो तुम? आंटी चीरू की फैमिली से बहुत क्लोज हो गई है ना आध्या? यही तो प्रॉब्लम है प्रवलिका। जिस दिन झूठ का पता चलेगा उसी दिन प्यार गुस्से में बदल जाएगा। उन्होंने उस पर बहुत विश्वास किया, उन्हें बुरा लगेगा। एंड दैट टू कि मुझे ये सब पता था और फिर भी मैं चुप रही। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी लाइफ में कोई रहे ना रहे, पर माँ रहनी चाहिए।
किसी और के थ्रू ये बात आंटी को पता चले उससे पहले तू ही जाकर उन्हें सब बता दे। 4 दुकान घूमने के बाद लक्ष्मी को ये चेन पसंद आई है। फैक्ट्री में काम करने वालों को भी आप परिवार की तरह ख्याल रखती हैं। काम करने वाले के बच्चों को पढ़ाई और घर ये सब देने के लिए दिल भी बहुत बड़ा चाहिए होता है। ऐसा करना इतना आसान नहीं, लेकिन ये सब करना इनको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैडम जी, आप हमारे लिए इतना कर रही हैं। हमारी मैडम बहुत ग्रेट है। मैं भी आती हूँ। प्रेम, एक बात तो बता, खाने में अच्छा क्या है? एक थप्पड़ खाएगा वही सबसे अच्छा है। अच्छा। बैठिए ना आंटी। क्या बात है, यहाँ कुछ सीरियस बातें चल रही हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फ्रिज के अंदर अगर दूध का पैकेट रखना भूल जाते हैं तो हम 5-10 मिनट तक बात करते रहते हैं। मगर आप तो अकेली ही फैक्ट्री और बिजनेस का सारा काम कैसे संभालती हो? ओह अच्छा, आध्या की वजह से लाइफ में कोई होप ही नहीं रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। एक दिन मेरे पास आई और बोली, माँ क्या मैंने कोई गलती की है? मैंने कहा ये क्या कह रही हो? तो इसने क्या कहा पता है? तुम ही मेरी दुनिया हो, ऐसा कहती हो ना। अगर ये सच है तो मुझे बता दो माँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो गलती दोबारा ना दोहराऊं, इस बात का मैं ध्यान रखूंगी। उस पल मुझे समझ में आया कि जिंदगी जीने के लिए मुझे एक मकसद मिल गया है, और वो है मेरी बेटी आध्या। मेरे लिए मेरी बेटी ही सबसे बड़ी ताकत है। वैसे आप लोगों ने भी चिरू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छी परवरिश की है इसकी। चिरू, इतनी औरतों ने तुम्हारी परवरिश की है, तुम लकी हो। जमीन जायदाद पैसे तो कोई भी कमा सकता है, पर एक औरत के विश्वास को जीतने के लिए कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए।